नमस्कार, मैं कृपाशंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि दरभंगा एम्स को लेकर के लगातार सियासी जारी है। आपको बताते चले एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि बिहार सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनने देना चाहते, वही बिहार सरकार यानी बिहार के नेता का बिहार सरकार में मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा साफ साफ कह रहे कि इन लोगों की वजह से तो 1 साल दरभंगा में लेट हो गया। आखिर में बिहार सरकार ने ही तय किया था कि दरभंगा में एम्स बनेगा। तमाम जगह से यानी अलग अलग जगह से आए थे कि कहाँ एम्स बनेगा, लेकिन बिहार सरकार ने ही तो तय किया था कि दरभंगा में एम्स बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा इन लोगों की वजह से 1 साल दरभंगा में लेट हो गया एम्स। आखिर में एनओसी तो इन्होंने दिया था, मिट्टी भराई का काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि यहीं पर एम्स बनेगा और वो लोग वहीं धरना दे रहे हैं जहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि एम्स बनेगा। और उन्होंने दोहा के माध्यम से भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ दोहे में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई पूछिए कि लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो हाँ। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। दरभंगा में एम्स बनेगा, डिमांड तो बहुत जगह से था, बिहार के डिफरेंट जगह से डिमांड था कि एम्स बनना चाहिए। दरभंगा में एम्स बनेगा, ये किसने तय किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, दूसरा क्यों कोई और तय नहीं किया। और खुद समाधान यात्रा में जा करके उस जमीन को देख करके उन्होंने तय किया कि ये ज़मीन पर एम्स बनना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो मिट्टी भरना था, उसका बाउंड्री करना था, 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैबिनेट से पास करके दिया। 8 पैकेज में टेंडर हो गया उसका, और भारत सरकार की टीम आई यहाँ इंस्पेक्शन करने, और दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके निगेटिव लिखवा दिए। और हमारे जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है, उन्होंने पत्र लिखा भारत सरकार को, 2 पत्र लिखा है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, कि भाई ये शोभन में ये बिल्कुल हाईवे के बगल में है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, ग्रीनफील्ड एरिया है, हम पूरा डेवलप करके दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने उनको एनओसी देंगे उसके बाद ही ना ज़मीन की भराई होगी, या 30-32 एकड़ जो और एक्वायर करना है वो एक्वायर किया जाएगा। जब तक एनओसी नहीं मिलता है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, तब तक मिट्टी की भराई कैसे होगी? ये हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप लोग भराई कर देने को तैयार हैं? हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो धरना पे जो बैठ रहे हैं, बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही है कि यहाँ बनाना है, और वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहीं बनना चाहिए। तो हम ही लोग बोल रहे हैं, पहले से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए। आप लोग जाकर के कैंसिल करवा दिए दिल्ली से, और 1 साल लेट कराया है। मिथिला में एक कहावत है, मैथिली में मैं बोल देता हूँ, लिखो अबैया तो नहीं, मिटबो अबैया तो दोनों हाथ से अबैया। मिटाना दोनों हाथ से आता है, लिखने नहीं आता। तो वही कहावत है, अरे करने आता है तो नहीं, आप प्रोजेक्ट को रोकने आता है तो पूरा आता है, कैसे तो आता है। तो ये बात है वहाँ। हाँ, मैंने आप बताइए ना, आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुने हैं, मुख्यमंत्री जी हाउस में बोले हैं कि शोभन में बनना चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत नहीं, वहाँ बनता है, जल्दी से भरवा दीजिए। कैसे भरवा दें? एनओसी आएगा तभी ना भरवाएंगे। 300 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, कल हम भरवा दें, आप कहिए कि नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? आप एनओसी भिजवाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से। पहले तो प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर दिए कि बन गया एम्स दरभंगा। देखे थे ना आप लोग भी, देखे ना आप लोग कि एम्स बन गया दरभंगा में। तो वो एनओसी आ जाएगा, जिस दिन एनओसी भारत सरकार से आ जाएगा उसके अगले दिन से वहाँ मिट्टी भरे का काम शुरू होगा। तो आपने सुना किस तरीके से संजय झा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए साफ साफ दोहे के माध्यम से भी कह दिया कि इनसे पूछिएगा कि लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से मिटा देंगे। यानी साफ साफ कह रहे हैं कि इन लोग का साफ साफ ये कहना है कि अगर इनसे कहिएगा कि काम करने यानी बनाने आता है तो नहीं, लेकिन बिगाड़ने में ये लोग आगे, रोकने पे ये लोग आगे रहते हैं। जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर काम हो, वहीं पर एम्स बनेगा, लेकिन ये लोग वहीं धरना दे रहे हैं जाकर के। और इन लोग की वजह से ही तो 1 साल दरभंगा में एम्स जो बनना है लेट हो गया। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।